वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने टॉप हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम। ऑप्शन है रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, एंड ऑप्शन डी इज पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्बन एरियाज। तो लिबरल पॉलिटिक्स के समय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाह बच्चा, उमेश बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सब मॉडरेट लीडर्स हैं जो कि आए थे अर्बन एरियाज से। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूशन कह दिया था? ऑप्शंस हैं बीसी पाल, अरबिंदो घोष, तिलक, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब। शेर पंजाब किसे कहा जाता था? ऑप्शंस हैं राजगुरु, लाला लाजपत राय, भगत सिंह एंड उधम सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय। Lala Lajpat Rai was known as Sher-e Punjab. He was extremist representative of Punjab in Congress. तो वो extremist representative थे पंजाब की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 है The protest method of moderate leaders of the Congress was। तो प्रोटेस्ट मेथड क्या था मॉडरेट लीडर्स का? ऑप्शन है नॉन कॉपोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी इज सिविल डिसोबीडियंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। Congress is split into two different groups at Surat session of Congress in 1907। तो 1907 में जो सूरत में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। एक पार्ट को कहने लगे मॉडरेट्स और दूसरे को कहने लगे एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसे फादर कहा जाता है इंडियन अनरेस्ट का? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, वैलेंटाइन चिरोल, विंसेंट स्मिथ, हेनरी कॉटन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? तो ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, जीके गोखले। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जीके गोखले जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसने एस्टैब्लिश किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एंड ऑप्शन डी इज लाला लाजपत राय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 years जेल पनिशमेंट इन 1908। कौन से वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्हें फ्रीडम मूवमेंट में 6 साल की जेल की पनिशमेंट मिली थी 1908 में? तो हमारे ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एंड ऑप्शन डी इज अरविंद घोष। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाय। तो गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एमजी रानाडे, एंड ऑप्शन डी इज अरबिंदो घोष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 है द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर वॉज। ऑप्शन है युगांतर समिति, अनुशीलन कमेटी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड ऑप्शन डी इज अभिनव भारत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। युगंतर पार्टी वॉज लेड बाय। युगंतर पार्टी किसने लेड करी है? ऑप्शंस हैं जितेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सनेल, रस बिहारी बोस, एंड ऑप्शन डी इज सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र नाथ मुखर्जी। A revolutionary group had been recognizing the युगांतर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जितेंद्र नाथ 1879 से लेकर 1915 तक इन्होंने लेड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द बारह दिकौती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन। 12 डकैती पहला मेजर वेंचर था
किसके तरफ से? रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट के तरफ से फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शंस हैं बॉम्बे कर्नाटका, ईस्ट बंगाल, पंजाब एंड ऑप्शन डी इज द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सेटअप इन 1924 वॉज फाउंडेड एट। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि सेटअप हुई थी 1924 में, वो कहाँ फाउंड हुई थी? ऑप्शन ए इज इलाहाबाद, ऑप्शन बी इज लखनऊ, सी इज कानपुर एंड डी इज न्यू दिल्ली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कानपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु पेंट द फॉलोइंग लाइन्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो किसने ये लाइन कही थी? ऑप्शन है बिस्मिल्लाह अजीमाबाद, भगत सिंह, राजगुरु एंड ऑप्शन डी इज आजाद। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन which was in 1904 was merged into the अभिनव भारत in नासिक। इनमें से किसने मित्र मेला यूनियन स्टार्ट किया था और 1904 में से मर्ज कर दिया था अभिनव भारत के साथ नासिक में? तो ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल एंड ऑप्शन डी इज सोहन सिंह बकाना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इंग्लिश गवर्नमेंट ने किसे हैंग्ड किया था, किसे फांसी दी थी? तो ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। In Kakori conspiracy, 29 revolutionaries were arrested, in which Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah, Roshan Singh and Rajendra Lahiri were hanged while Azad escaped. तो ककोरी कॉन्स्पिरेसी में 29 रेवोल्यूशनरीज अरेस्ट हुए थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी ये सबको फांसी हुई थी, पर आजाद जी को नहीं हुई थी। Azad was the only member of HRA, Hindustan Republican Association, who was never arrested by the British government. आजाद जी एक ऐसे लौते मेंबर हैं HRA के जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी अरेस्ट नहीं कर पाई। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case? Who escaped from arrest by the police? तो ऑप्शंस हैं अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी एंड चंद्रशेखर आजाद। तो अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें था कि कौन अरेस्ट नहीं हो पाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आप यहाँ से गेस थोड़ा लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932 और 23 मार्च 1934। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विद। सेंट्रल असेंबली पर जब भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था तो किसके साथ फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या राजगुरु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। आगे बढ़ते हैं। हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद ये लाइन किसने हमें दी है? ऑप्शंस है चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सरदार भगत सिंह या फिर अब्दुल कलाम आजाद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन। इन्हें फांसी किस केस में दी गई थी? ऑप्शन है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। भगत सिंह जी की याद में उनका स्टैचू कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर या फिर गुरदासपुर। तो सही आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। आगे बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था असेंबली पर प्रोटेस्ट करते समय गवर्नमेंट से, तब वो कितने साल के थे? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 25 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। Who said criticism and independent thought are two characteristics of a revolutionary? क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट्स ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेवोल्यूशनरी के। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने, सत्येंद्र नाथ सन्याल ने, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगवती चरण वोहरा ने? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब? किसने लाठी क्लब फाउंड किया था? भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं। औरोबिंदो घोष ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में औरोबिंदो घोष को बहुत ब्रिलियंटली डिफेंड कर लिया था किसने? ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या फिर तेज बहादुर सप्रू? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी ने डिफेंड किया था औरोबिंदो घोष को इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, 39 पर्सन्स इंक्लूडिंग औरोबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरेंद्र घोष वर अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ पोजेसिंग इलीगल आर्म्स एंड बॉम्ब्स एक्सेट्रा। तो 39 लोगों को और औरोबिंदो घोष भी जिनमें शामिल थे और उनके भाई बरेंद्र घोष को अरेस्ट कर लिया गया था इलीगल आर्म्स और बॉम्ब्स रखने के वजह से। 27th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में गवर्नमेंट के एडवोकेट कौन थे? ऑप्शन है महन लाल सक्सेना, कृष्णा बहादुर, जगत नारायण मुल्ला या फिर ऑप्शन डी इज प्रभात चंद्र? हमारा सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? तो इनमें से किसे लाला लाजपत राय अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? ऑप्शन है गरीबल्दी, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद या फिर मजीनी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मजीनी। आगे बढ़ते हैं। Who among the following changed the name of Hindustan Republic Association established by Sachindra Nath Sanyal to Hindustan Socialist Republican Association? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे एस्टैब्लिश किया था सचेंद्र नाथ सन्याल ने, उसका नाम बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने रख दिया? ऑप्शंस हैं रस बिहारी बोस, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी ने ये नाम बदला था। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहां पर एस्टैब्लिश करी गई थी? ऑप्शन है इन कानपुर, इन इलाहाबाद, इन दिल्ली और इन लाहौर। यहाँ पर आई कैपिटल होगा और करेक्ट आंसर हमारा है इन दिल्ली। दिल्ली में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में स्टैब्लिश करी गई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब करें। और आपको इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।